आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 9th के विद्यार्थी हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं अभी से। जैसा कि आप सभी जानते हो, जून का महीना चल रहा है और आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने हिंदी काव्य खंड की तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिलते रहेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्य के अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर है मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ। और इस पाठ का यहां पर आप देख सकते हो पद संख्या दूसरा, जो कि इस प्रकार से है। पायो जी महतो राम रतन धन पायो। इस पद का आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। और इसके पहले का जो पद है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। इसका मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बता दिया है, जिसका वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। और आप सभी से एक और निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं, यदि आप व्याख्या रटना नहीं चाहते और आप 100% आप समझना चाहते हैं, यानी एक बार सुनने के बाद आप समझना चाहते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप वीडियो देख लेंगे और अपनी नोट्स बना लेंगे तो आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो पहला पाठ है हिंदी काव्य खंड का, जो कि साखी शीर्षक पाठ के नाम से जाना जाता है, जिसके रचयिता हैं कबीरदास जी। और यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कबीरदास जी की साखी संख्या 1। सतगुर हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सवंग। साखी संख्या 1 से लगाकर साखी संख्या 15 तक, यानी प्रत्येक साखी को मैंने पढ़ा दिया है। प्रत्येक साखी का अलग अलग वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया है, जिसमें मैंने इनका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताया है। तो आपसे निवेदन ये है कि यदि आप यहां से अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं या इन सभी साखियों की व्याख्या रटना नहीं चाहते बल्कि समझना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मैं आपको इस चैनल पर हिंदी काव्य खंड, हिंदी गद्य खंड तथा साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का जो है संस्कृत खंड तथा व्याकरण खंड, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहां पर जो दूसरा है मीराबाई जी के द्वारा रचित दूसरा पद, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सबसे पहले जब हम संदर्भ लिखेंगे तो शुरुआत के शब्दों को लिखेंगे और लास्ट के शब्दों को लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरुआत के शब्दों को लिख दिया है पायो जी मैं, और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा लास्ट के शब्दों को लिखा है जस गायो। इस प्रकार से यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी है। मैंने तो यहाँ पर रेड पेन का प्रयोग किया, लेकिन मैं आपको प्रत्येक वीडियो में भी बताता हूँ कि आप लाल पेन का यानी रेड पेन का प्रयोग कहीं नहीं करेंगे, बस आप हेडिंग काले पेन से ही डालिएगा। इस तरीके से संदर्भ आप काले पेन से हेडिंग डाल देना। क्या हो जाएगा? संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य आप काले पेन से लिख दीजिएगा, में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, रचनाकार का नाम भी आपको काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। फिर यहां पर पाठ का नाम क्या है? पदावली शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है? पदावली शीर्षक पाठ, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जितना मैंने यहाँ पर काले पेन से लिखा है आपको भी काले पेन से ही लिखना है। और आपकी परीक्षा में 2 पद्यांश आएंगे, मैंने कई वीडियो में भी बताया है। और 2 पद्यांश यानी 2 पद्यांश होंगे, दोनों के नीचे 3-3 प्रश्न दिए होंगे। कितने? 3-3 प्रश्न दिए होंगे। और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, यानी आपको मिलने वाले हैं कुल 6 नंबर जब आप किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्न
प्रश्नों का उत्तर दोगे तब आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। और आप सभी मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न संदर्भ पर आधारित होगा, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या पर आधारित होगा, तीसरा होगा काव्यगत सौंदर्य या काव्य सौंदर्य पर आधारित, जिसमें पूछ लिया जाएगा जैसे कि यह पद है, दूसरा पद है, पूछ लिया यह किस जो है छंद में रचित है, या इसमें कौन सा रस है या कौन सा अलंकार है, इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रसंग आपको कैसे लिखना है। इस तरीके से प्रसंग आप हेडिंग डाल दीजिए। प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं, चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको व्याख्या लिखना है, कैसे आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, अर्थात मैंने राम नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा करे अपनायो। मीराबाई जी क्या कहती हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की थी, जिसे मैंने अंगीकार यानी स्वीकार कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, यानी यह जो वस्तु थी, यानी ये जो अमूल्य नाम था, यानी ये जो राम नाम रूपी रत्न संपदा है जिसे मेरे सतगुर ने मुझे दिया था, कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो, और जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो। मीराबाई जी कहती हैं कि इस प्रकार से मैंने गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी प्राप्त कर ली और संसार की सभी मोह मायाओं का त्याग कर दिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, यानी मुझे जन्म जन्मांतर की पूंजी मिल गई, यानी संपदा मिल गई। जग में सभी खोआयो, और जग में जो मोह माया रूपी जो जाल फैला हुआ है, यानी मैं मोह माया के जाल से बिल्कुल छुटकारा पा गई हूं, यानी मोह माया के जाल से मुझे मुक्ति मिल गई है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो, यानी भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा कर रही हैं मीराबाई जी। आगे मीराबाई जी कहती हैं, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, यानी ये जो राम नाम रूपी धन संपदा है जो कि खर्च करने पर भी खर्च नहीं होती, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। क्या कहती हैं कि ये जो राम नाम रूपी धन संपदा मुझे प्राप्त हुई है, जिसे मेरे सतगुरु ने मुझे पर दया करके प्रदान किया है, यह तो खर्च करने पर भी खर्च नहीं होती और कोई चोर भी इसे चुरा नहीं सकता। और ये ऐसी धन संपदा है जो दिन दिन बढ़त सवायो, अर्थात ये ऐसी धन संपदा है कि यह प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। और आगे मीराबाई जी कहती हैं, सत की नाव खेवटिया सते गुरे भव सागरे तर आयो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने इसी सत्य नाम रूपी नौका पर सवार होकर, जिसके केवट कौन है, सत्य की नाव खेवटिया सतगुर, यानी मैंने इस सत्य नाम रूपी, यानी ये नाम रूपी जो नाव है जिस पर मैं सवार होकर के, और इसके केवट कौन है, खेवटिया सतगुर, जिसके केवट मेरे सच्चे गुरु हैं, और भाव सागर तर आयो, अर्थात संसार रूपी सागर को मैंने पार कर लिया है, यानी संसार की मोह मायाओं से मैं मुक्त हो चुकी हूं। और आगे मीराबाई जी कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर
हरख हरख जस गायो। मीराबाई जी कहती हैं कि गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं और मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान कर रही हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको व्याख्या उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए मैं आपको बता दूं कैसे आपको व्याख्या लिखना है और कैसे काव्य सौंदर्य लिखा जाएगा। और आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग काले पेन से हेडिंग डाल देना। व्याख्या लाल पेन का प्रयोग आप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर व्याख्या क्या होगी कि मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, अर्थात मैंने भगवान नाम यानी भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। आगे कहती हैं क्या कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की थी। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, और जिसे मैंने क्या किया है, अंगीकार कर लिया है यानी स्वीकार कर लिया है। और आगे कहती हैं मीराबाई जी कि जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो। क्या कहती हैं मीराबाई जी कि आगे यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार मैंने गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी प्राप्त कर ली। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो, और संसार की सभी मोह मायाओं का त्याग कर दिया। मीराबाई जी कहती हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो, अर्थात मुझे जन्म जन्मांतर की पूंजी मिल गई, संचित पूंजी मिल गई, और जो संसार में मोह माया थी, मोह माया रूपी जाल जो फैला हुआ था, जिससे मुझे क्या हो गया, मुक्ति मिल गई। आगे कहती हैं मीराबाई जी, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। मीराबाई जी कहती हैं कि यह धन कैसा है, यानी यह संपदा कैसी है। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि यह जो है राम नाम रूपी जो मुझे धन संपदा मिली है या पूंजी मिली है, ऐसी विचित्र है कि यह खर्च करने पर भी कम नहीं होती। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, और न इसे चोर ही चुरा सकते हैं। यानी इस धन संपदा को खर्च करने पर तो खर्च होती नहीं, और ना ही इसे क्या चोर भी चुरा पाएंगे। और दिन दिन बढ़त सवायो, और क्या हो रहा है, मीराबाई जी कहती हैं कि यह जो है प्रतिदिन अधिक होती जाती है। आगे मीराबाई जी कहती हैं, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सत की नाव खेवटिया सत गुरु भाव सागर तर आयो। क्या कहती हैं मीराबाई जी कि सत की नाव, अर्थात मैंने इसी सत्य नाम रूपी नौका पर सवार होकर, जिसके केवट कौन है, मेरे सच्चे गुरु हैं, और संसार रूपी सागर को पार कर लिया। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भाव सागर तर आयो। आगे यहां पर लिखा हुआ है, मीराबाई जी कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। क्या कहती हैं मीराबाई जी कि जो है गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं, और मैं प्रसन्न होकर उनका ही क्या कर रही हूं, गुणगान कर रही हूं। तो काव्य सौंदर्य इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। और काव्य सौंदर्य क्या होगा, पहला बिंदु है भाषा। तो यहां पर जो पद दिया गया है, दूसरा वाला या पहला वाला, दोनों पदों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और रस यहां पर कौन सा है, तो रस है शांत और भक्ति रस है। छंद यहां पर गेय पद है, गाने योग्य पद है। अलंकार यहां पर अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। तो अनुप्रास अलंकार जहां पर एक वर्ण या एक अक्षर एक से अधिक बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको सब कुछ
विधिवत बता दूंगा, आपको रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा जितना मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी से इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। यहां पर आप देख लीजिए तीसरा वाला जो पद है मीराबाई जी के द्वारा रचित, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। इस पद का मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।